हांगकांग की 7 गगनचुंबी इमारतें, आसमान तक उठता काला धुआं और कुछ ही मिनटों में एक शांत दोपहर तबाह जिंदगी में बदल गई। 44 लोग मौत के साए में समा गए, 300 लापता बताए जा रहे हैं। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि ये कि इतनी सुरक्षित मानी जाने वाली सिटी में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। आज हम बात कर रहे हैं हांगकांग के ताइपो जिले में लगी उस विनाशकारी आग की, जिसने देखते ही देखते 7 बहुमंजिला इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी, प्रशासनिक परीक्षा और सुरक्षा सिस्टम के लिए चेतावनी भी है। 26 नवंबर 2025 दोपहर 2:51 पर फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट (FSD) को कॉल मिलती है। ताइपो जिले के एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। कुछ ही मिनटों में आग फैलकर 7 ऊंची इमारतों तक पहुंच जाती है। लपटें इतनी तेज थी कि धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। लोग अपने फ्लैट्स में फंसे रह गए, कई अपनी खिड़कियों पर खड़े होकर मदद का इंतजार करते दिखे। अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। 300 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और इस आग को लेवल 5 कैटेगरी घोषित किया गया है, जो हांगकांग में सबसे गंभीर माना जाता है। आखिर आग लगी कैसे, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर आग इतनी जल्दी कैसे फैली। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कॉम्प्लेक्स के बाहर बनाई गई बांस के मचान स्काफ फोल्डिंग आग पकड़ने का मुख्य कारण बनी। बांस बेहद तेजी से आग पकड़ता है और हवा तेज हो तो आग सीधी ऊपर की तरफ दौड़ती है। ताइपो एक कोस्टल एरिया है जहां विंड स्पीड औसतन ज्यादा होती है, इससे आग का फैलना और बढ़ गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिस पर लापरवाही और जानबूझकर आग लगाने का शक की जांच चल रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि आग मानव जनित है या फिर आकस्मिक। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हांगकांग जैसी हाईटेक सिटी में जहां फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते हैं, वहां इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ। यहाँ 2 प्रमुख कमजोरियां सामने आई हैं। पहला, हाई राइज बिल्डिंग में एवैक्यूएशन की दिक्कत। बहुत ऊंची इमारतों में आग लगने पर लिफ्ट बंद हो जाती है, सीढ़ियां धुएं से भर जाती है, लोग फ्लोर पर ही फंस जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स की आबादी बहुत घनी थी और तेज आग के साथ तेजी से निकासी लगभग असंभव बन गई। बांस के मचान का इस्तेमाल हुआ था। हांगकांग में निर्माण कार्य में बांस के मचान का उपयोग आम है, लेकिन ये आग फैलाने में फ्यूल जैसा काम करती है। दुनिया के कई शहरों में इसे बैन किया जा चुका है, लेकिन हांगकांग में परंपरा के नाम पर यह अभी भी चलन में है। ताइपो क्यों बार बार चर्चा में आ जाता है, आइए जानते हैं। ये दिलचस्प और चिंताजनक है कि 17 साल पहले भी इसी लेवल 5 कैटेगरी की आग लगी थी। तब 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार नुकसान कई गुना ज्यादा, मौतें तकरीबन 10 गुना, लापता लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पे बताई जा रही है। ये सवाल उठता है कि क्या पिछले हादसे से सीख नहीं ली गई थी? क्या सेफ्टी सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया? प्रशासन की प्रतिक्रिया, फायर सर्विसेज ने दावा किया है कि 90% लोगों को निकाला जा चुका है। ड्रोन और थर्मल कैमरों से बचाव जारी, 1000 से ज्यादा रेस्क्यू कर्मी तैनात, आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है और लोगों से घर में रहने और खिड़कियों बंद रखने की अपील की गई है। सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि गायब लोगों की जानकारी तुरंत ली जा सके। क्या हांगकांग की इमारतें सुरक्षित है? यह हादसा एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या हाई डेंसिटी बिल्डिंग वाले शहर जैसे हांगकांग, सिंगापुर, दुबई इस तरह की आग के लिए तैयार है? विशेषज्ञों का कहना है कि 30 प्लस मंजिला इमारतों में आग एक वर्टिकल डिजास्टर बन जाती है। 5 मिनट की देरी भी मौत का कारण बन सकती है। सॉफ्टवेयर अलार्म सिस्टम काम करता है, लेकिन मानव भीड़ और ऊंचाई असली दुश्मन है। इस आग ने साबित कर दिया कि सिर्फ तकनीकी काफी नहीं है, मैनेजमेंट, डिजाइन और रिस्पॉन्स स्पीड भी उतनी ही जरूरी है। ताइपो की ये आग सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं है, ये आधुनिक शहरी जीवन की वो सच्चाई है
जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असुरक्षित निर्माण, घनी आबादी और ऊंची इमारतों में छोटी सी चूक और सैकड़ों में पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस घटना ने हांगकांग को झंझोर कर रख दिया है और दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि अर्बन डेवलपमेंट तभी सुरक्षित है जब उसकी नींव सुरक्षित हो। आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।